नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और आज बात करेंगे प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर सबकी नजर है। सावन का दूसरा सोमवार आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जीएसटी अफसरों के कैडर पुनर्गठन और पदनाम बदलने की मांग जल्द होगी पूरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया आश्वासन। प्रधानों के प्रशासक बनने की सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ से शिफ्ट हुई याचिका। यूपी में अब सैटेलाइट इमेज और एआई से भी होगी अवैध निर्माण की पहचान, अलीगंज अग्निकांड के बाद लिया गया फैसला। मथुरा में 6 दिसंबर को होगी कार सेवा, साधु संतों का ऐलान, कृष्णा लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गाजियाबाद में रील बनाने पहुंचे किशोर को गार्ड ने मारी गोली, चोर समझकर मारी गोली, पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों में। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और कतार में रहकर दर्शन करने की अपील की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सावन का सोमवार मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ मार्गों पर बड़ी से भक्तों की भीड़, हर हर महादेव की जय घूस के बीच प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज से लेकर वाराणसी, अयोध्या से गाजियाबाद और कानपुर तक आज सुबह की तस्वीरें क्या है, कहां कितनी भीड़ है, प्रशासन की क्या तैयारी है और आम लोगों के लिए क्या बदला है। इन्हीं तमाम सवालों पर सीधे अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और जानेंगे यूपी के अलग अलग शहरों का सबसे ताज़ा अपडेट। सबसे पहले चलते हैं प्रयागराज। मधुर दरबारी हमारे साथ हैं, आरपी सिंह अयोध्या से हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम प्रयागराज मधुर दरबारी के पास चलेंगे। मधुर, सुबह सुबह प्रयागराज से सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सावन के सोमवार को लेकर संगम और प्रमुख शिव मंदिरों पर कैसी भीड़ दिखाई दे रही है? मधुर। मधुर अनम्यूट कर लीजिए। 4 बजे से ही भक्तों जी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी जी, भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। इस समय मैं संगम नगर के संगम तट पे मौजूद हूँ, जहाँ पे पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे कामेश्वर मंदिर है और यहाँ की जो मान्यता है वो यहाँ की मान्यता है, बहुत सिद्ध मान्यता है। और यहाँ पे माना जाता है यहाँ पे जो सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यहाँ पे स्नान करने के लिए आए थे, तो स्नान करने के बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जो है पूजा अर्चन इसी क्षेत्र में किया था, इसी मंदिर में किया था, जिसके बाद उनका वनवास पूर्ण रूप से सफल रहा था। और इसी से तब से मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आके स्नान करके और यहाँ पे पूजा ध्यान करता है और यहाँ पे आके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है, महादेव के दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आपको फिलहाल यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि देखिए सुबह से यहाँ पे सुबह 4 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप थोड़ा देख सकते हैं, ये आप देखिए यहाँ का व्यू है पूरा, और ये पूरा प्राचीन मंदिर है, शिवपीठ मंदिर है। मैं इन लोग से थोड़ा बात करवाना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए भैया?
रूसी से आए हुए हैं। आज पहली बार आए कि हमेशा आते रहते हैं? अच्छा, हमेशा आते हैं। तो क्या किस लिए सिद्ध है ये मंदिर? जो मन की मुराद पूरी करते हैं भोलेनाथ, मन में जो इच्छा होती है वो पूरी करते हैं। पूरे भक्त को, ये जो भक्त मन से आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। आप लोग बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? आप तो लड़की आए हो, तो आज आप लोग का व्रत है आज आपका, तो आप पहली बार आए हो? कब आते हो? हर बार आते? कहाँ रहती हैं आप? क्या करती हैं आप जी? अच्छा, तो यहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो आपको लगता है कि यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है? और आज सोमवार का दिन है, आज सावन का सोमवार है, तो इसमें आपको लगता है कि मनोकामना पूर्ण होंगी जी? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगी? आप लोग आती रहती है बराबर यहाँ पे, और बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये। तो सोमवार का कोई खास महत्व है यहाँ पे? मधुर, जो क्या सोमवार, उनसे पूछिए क्या कितना प्राचीन मंदिर है ये? मधुर, ये उनसे कितना प्राचीन पूछिए मंदिर है यहाँ पे? कितना प्राचीन मंदिर और क्या मान्यता है इस मंदिर की? आप कुछ कहना चाहोगे? ये कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद में रहते हुए हमारा दुर्भाग्य था तो मैं मनोकामना मंदिर नहीं आ पाया, मगर मैं 35 साल बाद पहली बार आया हूँ बाबा का दर्शन करने। अच्छा, आप प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन 35 साल बाद आ रहे हैं? 35 साल बाद पहली बार आया। तो आपको इस मंदिर के बारे में, उसकी सिद्धता के बारे में? मगर कभी बाबा ने मौका ही नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको पहले व्यू दिखा दूं, कितनी लंबी लंबी यहाँ पे क्यूज लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें हैं। और आप देखिए, इधर भी लाइन है, उधर भी लाइन है। वैसे महिलाओं पुरुषों को एक साथ ही इन्होंने जो है आज दिया हुआ है। और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर का जो व्यू है पूरा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्राचीन है, त्रेता युग से ये मंदिर यहाँ पे विद्यमान है। क्योंकि मंदिर तो नहीं, यहाँ भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वास था शुरू से ही। क्योंकि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो है यहाँ पे आए थे, और आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो है स्नान किया था। उसके बाद उस वनवास को पूरा करने के लिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी। देखिए, यहाँ पे भक्तों की लाइन पूरी देख सकते हैं, पूरी तरह से लगी हुई है। और अंदर आप देखिए पूरी भीड़ है, और सुबह से ही तांता लगा हुआ। भैया, क्या कहाँ से आए हैं आप? रूसी से आए हैं। तो ये आज पहली बार आए कि हमेशा आते रहते हैं? डेली आते हैं। तो क्या इसका सिद्ध मंदिर है? क्या कहना चाहिए आप लोग? कुछ कह, अच्छा आप तो हो चुका है, आप लोग कुछ कहना चाहोगे? बेटा, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं कहना चाहोगे? आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ पूरा, कि देखिए यहाँ पे दोनों तरफ जो है यहाँ आपकी लंबी लंबी। ठीक है मधुर, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। मैं कानपुर सारिका गुप्ता का रुख करता हूं, संवाददाता हमारे साथ हैं। सारिका, कानपुर में इस वक्त का क्या माहौल है? मंदिरों और कावड़ मार्गों पर सुबह से कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? सारिका, अनम्यूट करिए सारिका। सारिका, अनम्यूट करिए। राहुल, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मिल पा रही है सारिका, बताइए। राहुल, मैं बता दूं, इस समय जिस तरीके से कहा जा रहा है, सावन का आज दूसरा सोमवार है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनकी शिव मंदिरों में काफी भीड़ उमड़ती है। और कानपुर का मिनी काशी कहे जाने वाला आनंदेश्वर मंदिर है, जहां पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर देर रात से ही कहा जाए कि मंगला आरती जो 2 बजे होती है, उसके बाद से ही यहाँ के कपाट खोल दिए जाते हैं। और लाखों श्रद्धालु, ना सिर्फ कानपुर के बल्कि जो आसपास के जिले हैं वहां से भी लोग आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, बाबा का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ, और अभी जो यहाँ का नजारा है वो इस तरीके का है कि जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो कम हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन काफी एक्शन मोड पे है। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। बाकायदे लाइनों में लगकर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश पा रहे हैं। और चौतरफा सारिका, क्या शहर में कहीं ट्रैफिक का दबाव या रूट डाइवर्जन देखने को मिल रहा है? कैसी व्यवस्था है? मैं बता दूं, जिस तरीके से कावड़ियां निकाले जाते हैं, कावड़ जो है शिव भक्त लेके यहाँ से रवाना होते हैं, उसको देखते हुए जो घाट है वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी तरीके से नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उसके साथ साथ जो लोग स्नान करते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो
एक चिन्हित स्थान है वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसे सिद्धनाथ घाट हो गया, बिठूर घाट हो गया, वहां से लोग कावड़ उठा रहे हैं और उनका जो रूट निर्धारित कर दिया गया है वहां से वो निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। और बाकायदे पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर जो रूट है उसके वहां पर तैनाती कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से काफी तैयारियां कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है, तो कहीं पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी करी जा रही है। और मंदिर प्रांगण में भी लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी दुरुस्त कर दी गई हैं। क्या सारिका, हमें किसी से भक्त से आप बात करा सकती हैं कि उनकी आस्था कैसी चल रही है, कहाँ से वो आए हैं और कितनी उनकी आस्था है? देखिए, मैं अगर दिखाना चाहूँ तो फिर मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये शिव मंदिर है आनंदेश्वर का, और यहाँ पर नीचे जो फोर्स है वो आप देख सकते हैं कितना फोर्स है। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे जो लाइनें हैं वहां से जो है श्रद्धालु अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बाकायदे लाइनें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में सारिका, श्रद्धालु किसी आते हैं, शिव भक्त लेकिन से अगर आज आप जो बात भीड़ करा है, सकती हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार कहीं कोई बाधा ना हो इसको देखते हुए आवागमन जो है सुचारू रूप से रखा गया है। और ऐसे में श्रद्धालुओं से बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि अंदर की तरफ जाएं और बाबा ठीक है शिव के सारिका, आप दर्शन नजर करें। बनाए रखिए, हम आपके पास आते हैं। अब चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। हमारे साथ संवाददाता विक्की डे हमारे साथ हैं। विक्की, काशी में आज सुबह बाबा के शिव भक्तों को की कैसी तस्वीरें हैं? मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है आपको दिखाई दे रही है? विक्की, अनम्यूट करिए। विक्की, अनम्यूट करिए। विक्की, दर्शकों को आवाज नहीं मिल रही है, आप अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मिल रही है, बोलिए। बिल्कुल, आपको बता दी कि सावन मास का आज दूसरा सोमवार है। ऐसे में काट करे काशी की, काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ऐसे में बहुत ही खास होता है क्योंकि यहाँ का आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांवरिया जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन को यहाँ उमड़े हैं और रात से ही जो है लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है, लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ यहाँ का दृश्य है। मैं देख सकते हैं, ये काशी विश्वनाथ के बाहर में हूँ और ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। जो कांवड़िए हैं वो बड़ी संख्या में जो है लगभग कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 2 घंटे इस तरह से लगे हुए हैं लाइनों में। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो श्रद्धालु लगे हुए हैं। तो ये लंबी लंबी कतार है और श्रद्धालु की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं जाहिर करती है कि किस तरह से उनमें जो आस्था का श्रद्धा है वो बाबा के प्रति, जो रात से ही ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। और उतनी भीड़ के बावजूद जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये 3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। जो नजारा है ये पूरा जो है भगवामय हो चुका है। ये कतार जो है लगभग 2 किलोमीटर तक मंदिर के जो है 4 नंबर गेट को जाती है, वहां ये लाइन आपको दिखाई पड़ेगी। बात भी करना चाहूंगा कुछ श्रद्धालुओं से कि क्या, कहाँ से वो आए, कहाँ से आई? मऊ से। मऊ से। क्या कहेंगे सावन का दूसरा सोमवार? बहुत ही अच्छा है, महादेव की कृपा है। कितनी देर से लगी है लाइन? हम 4 बजे सुबह से। 4 बजे से लगी है। कब तक हो पाएंगे दर्शन, क्या लगता अभी है? मुझे लग रहा है 3 घंटे लग जाएंगे। और बात करें व्यवस्थाओं की तो कैसी है व्यवस्था मंदिर? व्यवस्था बहुत अच्छी है, आसानी से भीड़ जा रही है? हाँ जा रही है। आप कहाँ से? हम भी मऊ से ही हैं। हाँ, क्या कहेंगे सावन का? बहुत ही अच्छा लग रहा है, भगवान का दर्शन है, बहुत ही बहुत 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 अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। देख रहे जल भी लिए हुए बाबा को जल चढ़ाएंगे। कितनी देर से खड़े हैं? करीब 4 घंटा हो गया। 4 घंटे से आप खड़े हैं। जाम है। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो 4-4 घंटे से खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो सावन का दूसरा सोमवार है और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि कल जो है सावन मास के पड़ने वाले शिवरात्रि भी है। ऐसे में जो काशी में जो बड़ी संख्या में भीड़ उभरी है वो कहीं ना कहीं आस्था को बताती है। बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने जो बड़ी व्यवस्था की है भीड़ नियंत्रण को और यातायात प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। जी ठीक है विक्की, आप नजर बनाए रखिए। अब हम चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां सावन के सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। हमारे साथ आरपी सिंह हैं। आरपी सिंह, अयोध्या में सुबह का ग्राउंड अपडेट क्या है? रामनगरी में श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ दिखाई दे रही है? आरपी सिंह, आरपी सिंह अनम्यूट करिए। आरपी सिंह, आवाज नहीं मिल रही है दर्शकों को, अनम्यूट करिए।
आरपी सिंह, अयोध्या में सुबह का ग्राउंड अपडेट क्या है? रामनगरी में श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ दिखाई दे रही है? लाखों के श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचे, लगभग 10 लाख लोग यहाँ ये कर रहे हैं। अभी आप पीछे के बैग देखिए, लंबी लाइनों में लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भोलेनाथ का आस्था का जन फैलाव उमड़ा हुआ है। आपको बता चले कि सुबह 2 बजे भी लोग लाइनों में लग करके कहीं न कहीं भोलेनाथ को पूजन अर्घ कर रहे हैं। और यहाँ पे तो लगभग 5-6 बैरिकेडिंग बनाई गई है, रो के लोगों को दर्शन पूजन कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आस्था का इतना जन फैलाव है वो रामनगरी अयोध्या उमड़ पड़ा है। आप देख पा रहे हैं पूरी लाइनों से लेकर के लोग दर्शन पूजन। तो कहीं ना कहीं जो राम भक्तों का जन फैलाव है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अयोध्या में भगवामय नजर आ रहा है। आपको पता चले कि जो शंकर जी को यहाँ पे पूरी राम की नगरी अयोध्या बोलबम के नारों से गूंज रही थी। आरपी सिंह, क्या प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? जी, आपको पता चले कि NH 27 से पहले बंद कर दिया गया है कि जो भी राम भक्त जाएंगे उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी रूट को डाइवर्जन कर दिया गया है। और जितने भोलेनाथ के भक्त भी बात कराते हैं कि किस तरह से इनका उत्साह है, इनका उमंग है। आप देखिए लंबी लाइनों में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से लोग आकर के यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने। आरपी सिंह, क्या संभव है किसी श्रद्धालु से आप बात करा सकते हैं? कहाँ से आए भैया? जी, कहाँ से आए हैं? यहाँ की व्यवस्था कैसी है? एकदम बढ़िया। आप यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, क्या कहेंगे? अब दर्शन करने जा रहे हैं भोलेनाथ का। जी, अमेठी से आए हैं आप माता जी, कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगी? अमेठी से आए हैं, तो यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको बता दें, आप देखिए नजारा देखिए, यहाँ पे कैमरामैन दिखाएगा किस तरह से भीड़ है। आप देखिए जहां तक देखेंगे तहां तक सर ही नजर आएंगे और पूरी अयोध्या भगवान नजर और भोलेनाथ के नाम से गूंज रही है। आरपी सिंह, श्रद्धालुओं से पूछिए कि क्या मान्यता है और क्या आस्था है उनकी आस्था सही चल रही है? जी, इनका पूरी तरीके से आप अयोध्या में नजर आएंगे, भगवा ही नजर आ रहा है। पूरे भोलेनाथ के जयकारों से पूरी राम की नगरी अयोध्या गूंज रही। कहीं ना कहीं आएंगे उधर हर रूट जो है और पुलिस प्रशासन ने इतना रूट डाइवर्जन किया है कि कहीं ना कहीं जो भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, क्या बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की आरपी सिंह संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है? जी, आपको 10 लाख से कम भोलेनाथ के भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच ही रहे हैं। अभी आंकड़ा नहीं कहा जाता, शाम का आंकड़ा निश्चित होगा, लेकिन लगभग आंकड़ा यह है कि ज्यादा। ठीक है आरपी सिंह, आप नजर बनाए रखिए। मैं वाराणसी का रुख कर लेता हूं। विक्की, क्या अभी आप श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं? कहां से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनकी आस्था कैसी चल रही है? क्या मनोकामनाएं लेकर वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं? आज सावन का दूसरा सोमवार है। अनम्यूट करिए विक्की अनम्यूट करिए, आवाज नहीं मिल रही है। विक्की, आवाज नहीं मिल रही, दर्शकों को अनम्यूट करिए। विक्की, दर्शकों को आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। ठीक है विक्की, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं मधुर दरबारी प्रयागराज चलते हैं। मधुर, प्रयागराज में कैसी आप श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं? क्या श्रद्धालुओं में कैसी आस्था है और उनकी आस्था कैसी चल रही है? मधुर, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ, मैं आपसे बात करवाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? तो आगे आइए। अच्छा, ये बताइए कि कितनी लंबी लाइन है, कब से लगे हैं आप लोग? 1 घंटे से लगे हुए हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो होगी मेरे ख्याल से। क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं मधुर? क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं?
आज क्या मनोकामना आप लोग की हैं और क्या आपको लगता है मनोकामना यहाँ पे मतलब सिद्ध होती है? बहुत सिद्ध मंदिर है ये। तो पहली बार आई है कि हमेशा आते रहते हैं आप लोग? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मान्यता है, मंदिर कितना प्राचीन है? अच्छा, आप लोग बराबर आते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या मान्यता है और कितना प्राचीन मंदिर है, कुछ मालूम है इसके बारे में? हाँ, मतलब त्रेता युग से ये मंदिर है यहाँ पे, तो और इसकी क्या मान्यता है? क्या मान्यता है पूर्ण होती है मधुर? अच्छा, मनोकामना जो आप लोग मानते हो पूरी होती है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग तो आज आप लोग का व्रत है कि नहीं, ये बताइए। हर सोमवार आप आती हैं, तो आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे ये मंदिर बहुत जो है सिद्ध मंदिर है? क्या वजह है जो यहाँ पे सब लोग इतनी लंबी भीड़ लगती है? कितना प्राचीन मंदिर है, मंदिर की क्या मान्यता है? कुछ बता पाइए कितना प्राचीन मंदिर है ये? बहुत प्राचीन है। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहोगे? कितनी देर से आप लोग लगे भैया यहाँ पे? 1 घंटा हो गया, करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो कितना सिद्ध मंदिर है और कितना क्या मनोकामना लेके आते हैं आप लोग, और पूरी पूरी होती है क्या? होती है। तो आज पहली बार आए कि हमेशा आते हैं? यहीं के रहने वाले हैं तो बराबर आते रहते हैं आप? तो जब मतलब आपको लगता है बहुत ही सिद्ध मंदिर है, ये पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मधुर, आप लोग सुरक्षा आज व्यवस्था कैसी है? सोमवार का व्रत पूछिए, सुरक्षा व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं? ये बताइए कि जो क्यू लगी हुई है, तो कोई आप लोग किसी से कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल आसानी से सारे दर्शन हो रहे हैं जी। अच्छा, तो कोई मनोकामना जो आप लोग लेके आए हैं वो पूरी होती है या आज पहली बार आई है कि हमेशा आती है? अच्छा, कितनी देर से लगी हुई है आप यहाँ पे? 1 घंटा लगे हुए हैं जी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे पूरा भक्तों का तांता लगा हुआ है, और आगे तक आप देखिए कि ये सुबह से ये जो है कतारें लंबी लंबी चल रही है और बराबर चल रही है। और जहां तक मैं आपको बता दूं प्रशासन की बात, तो प्रशासन आज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वही जो है पूरी तरीके से अपने को संयमित किए हुए हैं और भगवान की श्रद्धा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप देखिए, ये आप जहां तक नजर जाएंगी ये लंबी लंबी कतारें चल रही हैं। वैसे महिला और पुरुषों की कतारें अलग अलग नहीं है यहाँ पे, दोनों ही जो कतारें चल रही है उसमें जो है कतारें बराबर चल रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप कहाँ से आए? अच्छा, तो कितना प्राचीन मंदिर है ये और सिद्ध मंदिर है ये बहुत, तो आप लोग मनवा लेके आते हैं, पूरी होती है आप लोग की? ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का। तो आज सावन का दूसरा सोमवार और शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। शिव भक्त लगातार अपने आराध्य को जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ चैनल। नमस्कार।